नमस्कार दोस्तों, साथियों, हमने एक नया पेज शुरू किया है जिसमें बाड़मेर में लीगल एडवाइस, कानून के जानकार हमें जानकारी देंगे। जहाँ भी छोटी छोटी परेशानियाँ आती है वहाँ कानूनी रूप से उसे कैसे हल किया जाता है। तो आज हमारे साथ है रेवेन्यू के, राजस्व के वकील सुनील मेराजा, जो अच्छे जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। अब जैसे मानसून है, मानसून बरसात के समय में अक्सर ये देखा जाता है, एक बूंद बरसात की पड़ती है तब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अस्पताल भरे जाते हैं, दो पक्ष मारपीट करके आते हैं और थानों में मुकदमे दर्ज होते हैं और न्यायालयों तक जाते हैं। उसी को लेकर हम सुनील मेराजा से बात करेंगे, वकील साहब से। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार साथियों। नमस्कार मुलाराम जी। मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहूँगा कि बरसात के समय एक बूंद भी बरसात की पड़ती है तब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाइयों भाइयों में हो जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में हो जाते हैं। उसको लेकर क्या करना चाहिए एक दूसरे को जिससे ये विवाद न हो? सीमा ज्ञान है, पत्थरबंदी है, उसके बारे में सरल तरीके से हमारे व्यूज़ को बताएं। देखिए महोदय, सही बात है। पहले तो सबसे पहले आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं और उनके लिए जो पेचीदगियां और विवाद सामान्य रूप से वर्षा के समय या काश्त के समय जो उत्पन्न होते हैं उसके निस्तारण के लिए और उन्हें एक विधिक सलाह देने के लिए आपने एक मंच और पोर्टल तैयार किया है, जिसके ऊपर आप ऐसी विधिक जानकारियाँ दे रहे हो कि आपकी अच्छी पहल है। मैं आपकी इस पहल की सरल और इसके पूर्ण होने की कामना करता हूँ। आपने जो मेरे से प्रश्न किया है कि वर्षा के ऋतु में जब एक किसान को अपनी जोत के ऊपर काश्त करने के समय सेडा पड़ोसियों या आस पड़ोस के लोगों से कई सीमा विवादों का सामना करना पड़ता है। सामान्य रूप से अपना जो बाड़मेर क्षेत्र है ये पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ लगभग साल में जो वर्षा है वो वर्षा के ऋतु में ही होती है और यहाँ पर लगभग एक ही फसल हो पाती है। ऐसी स्थिति में जब एक बार व्यक्ति फसल लेता है तो उस फसल लेने के बाद में लगभग 8 माह तक, चूँकि 4 माह का चौमासा होता है अपने यहाँ की भाषा में, और 4 माह के चौमासे के अंदर जब लोग काश्त ले लेते हैं उसके बाद में खेत खुले हो जाते हैं और खुले खेत के अंदर पशुओं के आवागमन, लोगों के आवागमन और आजकल जो ये गाड़ियाँ हैं इनके आवागमन से कई बार उनके सीमा और सेडे हैं वो बिखर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दो पड़ोसी सेडा काश्तकार होते हैं उनके द्वारा अपनी जोत के अंदर वर्षा के समय में ये बिंदु कि ये जोत यहाँ मेरा है और यहाँ मेरा है, ऐसे छोटे से तो छोटे बिंदु के आधार पर भी कई बार भारी लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरा तो किसान भाइयों को और आम काश्तकारों के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को ये कहना है कि ऐसे समय में वो किसी तरह का विवाद नहीं करें और जो जोत है, जैसे किसी भी व्यक्ति की जितनी भी खातेदारी कृषि भूमि जो उसका रकबा है उसको कोई भी काश्तकार कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में इन किसान भाइयों को और काश्तकारों को अपनी जोत के संरक्षण के लिए आपस में विवाद नहीं करके सर्वप्रथम सीधा तरीका है कि एक सीमा ज्ञान के लिए आवेदन देना होता है। और सीमा ज्ञान का आवेदन जो आजकल राजस्थान सरकार ने जो सुविधाएँ की है, ई पोर्टल, ई मित्र के ऊपर सीमा ज्ञान के लिए सीमांकन के लिए एक आवेदन दिया जाता है। उसकी नियत शुल्क है वो ई मित्र के द्वारा भरी जाती है और उसके बाद राजस्व अधिकारी यथा जो भू अभिलेख अधिकारी या पटवारी जो है वो मौके पे आते हैं और प्रत्येक खातेदार को उसकी जोत का सीमांकन करके उसकी जोत की चारों भुजाओं का माप उन्हें अवगत करवाते हैं कि ये आपके सीमा बिंदु है और आप अपनी इस जमीन के भीतर काश्त करिए। लेकिन कई बार लोग जो होते हैं, पटवारी अगर मौके पे आता है उस समय मौके पे विवाद की स्थिति हो तो आगे की कार्रवाई क्या होती है? कई बार ऐसे देखने में आया कि पटवारी मौके पे आता है और वो जो सीमांकन करता है उससे कई लोग सहमत नहीं हो पाते हैं और वो ये कहते हैं कि पिछली बार मेरी सीमा यहाँ तक थी, पटवारी जी अभी सही सीमांकन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा विवाद बढ़ जाता है। तब एक किसान के पास में अपनी जोत के लिए नियमानुसार धारा 128 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है और इसके लिए तहसीलदार, जहां विवाद नहीं होता है वहां तहसीलदार के समक्ष 128 का आवेदन, एक सामान्य आवेदन है, खेत का नंबर, खेत का रकबा, सेडा पड़ोसियों के नाम, काश्तकार का नाम, ये सारी विवरण भर के उस आवेदन पत्र को तहसीलदार के समक्ष पेश करना होता है। तहसीलदार उस आवेदन को दर्ज करता है। दर्ज करने के पश्चात जो सेडा पड़ोसी होते हैं उनको नोटिस देता है और नोटिस देने के बाद में दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद में सीमा ज्ञान का आदेश करता है, जिसमें क्या है
अपने यहाँ जो सामान्य रूप से निकमबंदी या पत्थरगड़ी की कार्रवाई है वो सीमा ज्ञान की कार्रवाई की जाती है। लेकिन कई बार विवाद ज़्यादा होता है और तहसीलदार ऐसे मामलों का निर्धारण नहीं कर पाता है, तब जो धारा 128 और धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अभिलेख की जो धाराएँ हैं, इनके तहत जो व्यापक आवेदन होता है वो आवेदन श्रीमान उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है और उपखंड अधिकारी ऐसे आवेदन को पेश होने पर उसे दर्ज करता है और इस संदर्भ में विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करता है। नोटिस के बाद में पेशी तारीख होती है, उस तारीख पेशी पे विरोधी पक्षकार यदि उपस्थित होकर अपनी कोई आपत्ति या अपना कोई विरोध होता है तो उसे लिखित में उनके समक्ष पेश करता है, जिसके पश्चात उपखंड अधिकारी महोदय उस विवाद का निस्तारण करता है और निस्तारण करने के बाद में जिस व्यक्ति या काश्तकार की जोत होती है उसकी जोत के लिए निकमबंदी की कार्रवाई करने के आदेश जारी करते हैं। उक्त आदेश जारी होने पर भू अभिलेख अधिकारी, जिसे अपने यहाँ सामान्य भाषा में आरआई साहब कहा जाता है, आरआई साहब पटवारी की सहायता से मौके पर जाते हैं और जरीब से भूमि की पैमाइश करते हैं और पैमाइश करने के बाद में भू अभिलेख निरीक्षक का ये दायित्व है कि वो एक सीमा चिन्ह कायम करे, या जैसे मिट्टी के कहीं पर निशान बन के या कोई पत्थर रख के कोई सीमा चिन्ह कायम करते हैं, उस सीमा चिन्ह की रिपोर्ट जो है भू अभिलेख निरीक्षक श्रीमान उपखंड अधिकारी के कार्यालय में पेश करते हैं और उपखंड अधिकारी उस सीमा ज्ञान के ऊपर किसी व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति नहीं हो और आपत्ति का निर्धारण कर लिया जाता है तो फिर पत्थरगड़ी का आदेश देते हैं, जिसके बाद में भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी और जो किसान काश्तकार होते हैं वो मौके पर जहाँ सीमा चिन्ह होते हैं वहाँ पर पत्थर खड़े करके अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तारबंदी भी कर सकते हैं और ऐसी स्थायी सीमा सुरक्षा जो सीमांकन है उसके द्वारा वो अपनी जोत का रक्षण करते हैं और परस्पर एक दूसरे सेडा पड़ोसी के विवाद से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया उपखंड अधिकारी को ये आवेदन किया जाता है, उससे लेकर कितना समय लग जाता है? अगर कार्यालय के अंदर ज़्यादा समय लगे तो किसान काश्तकार को क्या करना चाहिए, या इनकी तय सीमा होती है कि उतने समय में ये होगा? देखिए श्रीमान जी, वास्तव में तो ये है कि किसान को एक सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति जो होता है, सजग व्यक्ति होता है, जिसे थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होती है, तो वो तो अपना आवेदन स्वयं के द्वारा लिखित में करके और उपखंड अधिकारी को पेश कर सकता है। और यदि कई किसान भाई अनपढ़ भी है तो उन्हें अपने एक साधारण और सामान्य रूप से अपने कार्य करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता होती है। वो न्यायालय परिसर में आकर कोई वकील नियुक्त करके अपनी कार्रवाई करते हैं। उस आवेदन के लिए आवेदन के ऊपर 2 रुपये के न्याय शुल्क लगता है, साथ में तलबाना लगता है और जो जमाबंदी और नक्शा जो होता है, जो राजस्व अभिलेख में यथा वर्तमान समय में तो आजकल किसी भी ई मित्र से भी, जैसा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सुविधाएं की है, तो किसी भी ई मित्र से अपने खेत की जमाबंदी और आंशिक नक्शा जो होता है वो प्राप्त कर लेता है और उस नक्शे और जमाबंदी को पेश करने के पश्चात आवेदन पेश होता है। आवेदन पेश होने पर उसे यथाशीघ्र दर्ज किया जाता है और